Hello students, in this video we are going to solve class 9th mathematics chapter 8 exercise 8.1 question number 6, 7 and 8 question number 6, 7 and 8 इसके पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? डायगोनल AC ऑफ पैरेललोग्राम। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। डायगोनल AC ऑफ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट्स एंगल A एज शोन इन द फिगर। इस क्वेश्चन में फिगर गिवन है, क्या बोल रहे हैं? डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम ABCD AC बाइसेक्ट्स एंगल A, मींस ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ये गिवन है। Then show that क्या प्रूव करना है? It bisects means AC, it means AC bisects angle C also। अगर ये डायगोनल एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है तो C को भी बाइसेक्ट करेगा। सेकंड प्रूव करना है ABCD इज अ रोम्बस, और ये फाइनली रोम्बस बन जाएगा। तभी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा रोम्बस टाइप का फिगर पहले से बना हुआ है। ठीक है, तो गिवन टू प्रूव नोट कर लेते हैं। गिवन टू प्रूव, व्हाट इज गिवन? लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल या इन पैरेललोग्राम, इन पैरेललोग्राम ABCD क्या गिवन है? AC बाइसेक्ट्स एंगल A, ये जो गिवन है AC बाइसेक्ट्स एंगल A। एंगल A बाइसेक्ट करने का मतलब क्या हो गया? इसकी मीनिंग ये हो गई कि एंगल, अगर मैं नंबरिंग कर दूं यहाँ पे, सपोज करो ये एंगल 1 है और एंगल 2 है, तो क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा, और इज इक्वल टू क्या होगा? एंगल A/2। पूरा पूरा A समझ रहे हैं? कंप्लीट A, ये एंगल DAB/2 होगा, ये गिवन है। ठीक है, टू प्रूव देखिए यहाँ पे लिखा है, ये लिख लेंगे टू प्रूव में। टू प्रूव में इट बाइसेक्ट्स एंगल C आल्सो, मीन्स ये वाला भी इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, मीन्स एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। और प्रूफ में सेकंड क्या करना है? दिस पैरेललोग्राम इज रोम्बस। तो यहाँ पे प्रूव करना है जो पैरेललोग्राम ABCD था वो रोम्बस भी है, इज अ रोम्बस। क्लियर हुआ? ये गिवन टू प्रूव हुआ। ठीक है, इतना लिखना हम लोगों को जरूरी होता है मार्क्स लेने के लिए। गिवन टू प्रूव, अगर कंस्ट्रक्शन है तो कंस्ट्रक्शन भी। इसके बाद प्रूव करते हैं इसको। गिवन टू प्रूव क्लियर हो गया होगा। प्रूफ में पहले फोकस करें, क्या प्रूव करना है? एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। तो सीधे से दिमाग में जाता होगा कि अगर ये दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट कर दें, ऊपर नीचे वाले ट्रायंगल कांग्रुएंट कर दें तो हो जाएगा। और आपको पता भी है डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम diagonal of parallelogram divides parallelogram into two congruent triangles। तो आप वैसे भी congruent कर सकते हो या प्रूव कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है प्रूव करने में। ठीक है, इन दोनों को congruent करने वाले हैं। तो यहाँ पे ध्यान देकर congruent करते हैं आप साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से, तो कोई बेनिफिट नहीं होगा, बिकॉज वी हैव टू प्रूव एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। तो अगर यहाँ से congruent करेंगे, देखिए AD के सामने क्या हो जाएगा? एंगल 3, सामने क्या हो जाएगा? एंगल 2, तो 3 इक्वल टू 2 मिल जाएगा। ठीक है, वो तो होता ही है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑलरेडी होता है, उससे फायदा नहीं होगा। हमें कुछ ऐसा करना है जिससे 3 इक्वल टू 4 मिल जाए। तो ऐसे करस्पॉन्डिंग पार्ट लेने हैं, इसलिए आपको यहाँ पे ध्यान देना है। मैं स्टार मार्क कर दे रहा हूँ, इसी पॉइंट को यहाँ पे ध्यान देना है। तो मैं कैसे कर रहा हूँ यहाँ पे ध्यान दें। अगर मैं यहाँ पे ले लूँ ये एंगल D ले लूँ, एंगल 1, एंगल D इज इक्वल टू एंगल B है, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 गिवन है, और ये कॉमन साइड हो गया। तो देखिए यहाँ पे एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट होगा, और करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या मिल रहे हैं? A और C। इस तरह से आपको मिलेंगे, इसलिए यहाँ पे ध्यान देना है आपको। ठीक है ना? तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे लेंगे एंगल D में समझ रहे हैं क्या है? एंगल D इज इक्वल टू एंगल B। क्यों है? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। हो गया? D इज इक्वल टू B। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, इट इज गिवन। लुक हियर, गिवन। एंड थर्ड पार्ट AC इज कॉमन। थर्ड पार्ट में इस साइड में कर रहा हूं, ध्यान देंगे। AC इज इक्वल टू AC
कॉमन साइड ऑफ बोथ ट्रायंगल, कॉमन साइड। तो यहाँ पे मैच करें एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट करेंगे। अगर आप इधर से कहीं पे कर दिए तो आप सही से यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी लिख नहीं पाएंगे और 3 = 4 नहीं कर पाएंगे। तो तरीका यही करने का, ठीक है। AC = AC हो गया। सो ट्रायंगल देखें ADC, अब चेक करें ADC कॉन्ग्रुएंट टू किससे होगा, ADC कॉन्ग्रुएंट टू देखिए एंगल 1 = एंगल 1 मीन्स जहां पे A है वहीं पर A आएगा, जहां पर D है वहां पर B आएगा, जहां पर C देखिए वहीं पर C आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर लास्ट पॉइंट में C हो गया, ये क्लियर हुआ। तो ऐसे कॉन्ग्रुएंसी लिखना है, किस रूल से हुआ, AAS बाई AAS कॉन्ग्रुएंस रूल। कॉन्ग्रुएंट हो गया, तब अब देखिए क्या निकालना था हमको, एंगल 3 = 4 होगा। देखिए यहाँ पर C = C है, मीन्स एंगल 3 = 4 बाई CPCT, यही पहला पार्ट प्रूव करना था। एंगल 1 = 2 गिवन था, प्रूव करना था एंगल 3 = एंगल 4। तो लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल बिकॉज ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। इसे बोलते हैं इंसर्ट बाय CPCT, ठीक है, बाय CPCT एंगल 3 = 4। सो बाय CPCT एंगल 3 = एंगल 4। यहाँ किस प्रॉपर्टी से हुआ आप लिख लेंगे, स्पेस नहीं है तो इससे हुआ है एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से हुआ है। यहाँ पे एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से, ठीक है, नोट कर लेंगे। तो यहाँ पे प्रूव हो गया पहला पार्ट, एंगल 3 = एंगल 4। 3 = 4 का मतलब क्या होगा, इसका मतलब हो गया दिस इंप्लाइज AC बाइसेक्ट्स एंगल C। इसका मतलब ये तो हुआ अगर दोनों इक्वल हैं मीन्स क्या है, एंगल C बाइसेक्ट हो रहा है। ये भी प्रूव करना था इस लैंग्वेज में अगर देखें तो। सेकेंडली क्या प्रूव करना है, ये पैरेललोग्राम रोम्बस है, प्रूव करना है पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस। देखें एंगल 3 = एंगल 4 यहाँ पे है, इसके पहले क्या लिखे थे हम, एंगल 1 = एंगल 2 गिवन था = A/2, ठीक है। अगर इसको x सपोज कर लें, ठीक है, या वैसे भी आप माइंड लगाए यहाँ पे एंगल 1 = एंगल 4 भी होता है, एंगल 3 = एंगल 2 भी होता है, मीन्स ये चारों पार्ट आपस में इक्वल हो गए, ठीक है ना। अच्छा एक बार लिख लें, लिखेंगे सिंस एंगल 1 = एंगल 4, एंगल 1 = एंगल 4 क्यों हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बिकॉज AD पैरेलल BC। ध्यान दें ये फिगर बन रहा है नहीं बन रहा है, ये एंगल 1 = एंगल 4, ये 1 है ये 4 है तो अल्टरनेट इंटीरियर है। क्यों है, बिकॉज AD पैरेलल BC क्यों है, बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो यहाँ से पैरेलल हो जाएगा, ठीक है ना, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। आप लोग इसका पूरा नोट कर लेंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या है, ABCD, ठीक है ना, इसको आपको नोट कर लेंगे यहाँ पे। चलिए मैच करते हैं। स्टार्टिंग में क्या था, इसको हम ये था यहाँ पे, छोड़ दीजिए इसको ऐसे ही, 1 = 2 था, ठीक है ना, 1 = 2 और यहाँ पे क्या हो गया 1 = 4 मीन्स ये चारों इक्वल हो गए एंड 4 = क्या है 3। अगर ये तीनों से मैच करें, इसको नेमिंग कर दें, मान लो इक्वेशन स्मॉल a है, ये इक्वेशन स्मॉल b है, जहाँ पे प्रूव किए यहाँ पे ऊपर लिखे तो प्रूव करना था, ये गिवन में था इक्वेशन a हो गया, ये हो गया इक्वेशन स्मॉल b और ये वाला हो गया इक्वेशन स्मॉल c। इससे आपको क्या मिलेगा 1 2 3 4 सभी आपस में इक्वल है, ठीक है ना। फ्रॉम ऐसा क्यों कर रहे हैं, फ्रॉम A B C रोम्बस प्रूव करना है तो हम ये प्रूव करने वाले हैं A B B C C D एंड D A आर इक्वल साइड्स। तो यहां से क्या मिलेगा, वी हैव व्हाट, एंगल 1 = एंगल 2 = एंगल 3 = एंगल 4, ठीक है, यस इतना ही बहुत है, ज्यादा नहीं लिखना है, ठीक है ना। एंगल 1 = एंगल 2 = एंगल 3 = एंगल 4। तो इससे रोम्बस कैसे प्रूव होगा, हो जाएगा, देखते हैं कैसे होगा। अब देखें इफ इन अ ट्रायंगल 2 एंगल्स आर इक्वल, अब लोग पढ़े हैं, इसमें पढ़े हैं ट्रायंगल्स में, इफ
इन ए ट्रायंगल टू एंगल्स आर इक्वल देन ट्रायंगल्स आर सेड टू बी आइसोसेलेस ट्रायंगल। चाहे दो इक्वल एंगल हो चाहे दो इक्वल साइड हो तो क्या होता है, आइसोसेलेस होता है। या साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, देखिए अब यहाँ पे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 हो गया, यहाँ से मैच कर लें, कोई भी ले लें, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 हो गया है। ठीक है, लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल ADC, नाउ इन ट्रायंगल ADC एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, सो एंगल 1 के सामने कौन सा है, CD, एंगल 3 के सामने कौन सा है, AD। तो क्या होगा, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, किस केस में, जब ट्रायंगल हो तभी होता है, इन द केस ऑफ ट्रायंगल। अच्छे से स्टेटमेंट इसको लिख लेंगे। क्लियर हो गया, CD इक्वल टू AD मिल गया तब तो पूरा काम हमारा हो जाएगा। CD इक्वल टू AD मिल गया है, AD इक्वल टू BC होता है, CD इक्वल टू AB होता है, पैरेललोग्राम लिखेंगे एंड क्या है, AD इज इक्वल टू BC भी होता है, AD इक्वल टू BC एंड CD इक्वल टू AB, CD इज इक्वल टू AB। क्या है ये, कैसे मिला, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। जरा फिर से तीनों मैच करिए, तीनों यहाँ पे कंपेयर करिए, क्या मिल रहा है हमको, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। कैसे देखें, CD इक्वल है AD के और यही CD इक्वल है AB के, मीन्स ये तीनों इक्वल हो गए, CD AD AB। फिर देखें AD किसके इक्वल है, BC के, मीन्स चारों साइड इक्वल हो गए। लिखेंगे ऑल दीज इम्प्लाई, ठीक है, ऑल दीज इम्प्लाइज व्हाट, these four sides are equal means AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA, AB BC CD and DA। अगर ये इक्वल हो गए तो क्या कर सकते हैं हम, so we can write this parallelogram is a rhombus। ठीक है, पैरेललोग्राम ना भी होता, अगर हम सभी साइड को इक्वल कर दिए हैं तो वैसे भी रोम्बस होगा, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो। ठीक है ना, hence quadrilateral ABCD is a rhombus। ठीक है, नोट कर लें, quadrilateral ABCD is a rhombus। इस क्वेश्चन में क्या ध्यान देना था, ये आपको ध्यान देना है कि एंगल साइड से करिएगा प्रूव, नहीं तो आप बाय CPCD 3 = 4 नहीं दिखा पाएंगे। ठीक है ना, इस क्वेश्चन में यही ध्यान देना है कि एंगल साइड, जो एंगल इक्वल गिवन है इसका यूज कर लेंगे हम लोग। तो B1 और ये साइड हो गया, B2 और ये साइड हो गया, तभी कॉम्बिनेट करने से हमें क्या मिल जाएगा, 3 = 4। नहीं तो आप 1 = 4 प्रूव कर देंगे, जो कि ऑलरेडी होता ही है। ठीक है, इतना सा कुछ में ध्यान देना है। Next, question number 7 is ABCD is a rhombus so that diagonal bisects angle A as well as angle C। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग क्या किए थे, उसमें एंगल A को बाइसेक्ट बताया गया था और एंगल C भी बाइसेक्ट हुआ था, क्योंकि लास्ट में क्या हुआ था, वो रोम्बस। तो वही यहाँ पर केस से जस्ट उसका कन्वर्स है, जैसे वहाँ पे किए थे। तो रोम्बस यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, रोम्बस बना लेते हैं, रोम्बस, दिस इज अ रोम्बस। ओके, रोम्बस ठीक से बनाएंगे, ये हो गया रोम्बस। चलिए ABCD, ABC एंड D, ये रोम्बस हो गया। इसमें गिवन क्या है, रोम्बस ही गिवन है, क्या प्रूव करना है, शो दैट डायगोनल्स बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल C। मतलब ये डायगोनल जो है AC एंगल A को भी बाइसेक्ट करेगा और एंगल C को भी बाइसेक्ट करेगा, इसकी प्रॉपर्टी भी होती है। ठीक है, रोम्बस के डायगोनल्स एंगल को बाइसेक्ट करते हैं, इंटीरियर एंगल को। क्या हो गया, एंड प्रूव करना है डायगोनल BD, तो डायगोनल BD के लिए भी यही प्रूव करना है, डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D, ये प्रूव करना है ये चीज। ठीक है, चलिए प्रूव करते हैं। गिवन क्या लिखते हैं फट से, गिवन है ABCD इज रोम्बस,
ABCD इज रोम्बस गिवन है, फर्स्ट थिंग गिवन। टू प्रूव ऊपर लिखा ही है, एक बार लिख लेते हैं हम लोग भी। टू प्रूव क्या प्रूव करना है, मीन्स एंगल ए अगर बाइसेक्ट हो रहा है तो लिखेंगे यहाँ पर यही होगा, एंगल AC बाइसेक्ट्स एंगल ए, AC बाइसेक्ट्स एंगल ए, पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट भी ऐसे ही प्रूव करना है, BD बाइसेक्ट्स एंगल बी, और एंगल डी भी है, साथ साथ लिख लेंगे, एज वेल एज एंगल बी। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में कर दे रहा हूं, BD बाइसेक्ट्स एंगल ए, एंगल बी एंड, सॉरी बी नहीं सी है, करेक्शन कर लें, एंगल ए एंड एंगल सी, एंड BD बाइसेक्ट्स एंगल बी एंड एंगल डी, ये प्रूव करना है। प्रूफ, तो प्रूफ जब भी शो करना हो तो क्या लिखा है, अगर हमको ये दोनों एंगल इक्वल दिखाना है, मैं नंबर ही कर दे रहा हूँ, एंगल 1 एंगल 2 इक्वल दिखाना है, यहाँ पे 3 = 4 दिखाना है, तो ये पास पास वाले ट्रायंगल कांग्रुएंट प्रूव कर दें। मान लो यहाँ पे डायगोनल ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इन दोनों क्या प्रूव कर दें हम, कांग्रुएंट। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, एंगल 1 = एंगल 2। सिमिलरली वी कैन प्रूव एंगल 3 = एंगल 4। इतना ही करना है, ठीक है। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल AOB, यही ट्रायंगल क्यों ले रहे हैं समझ में आता ही, बिकॉज एंगल 1 और 2 इक्वल दिखाना है। इसको दिखाना है कि AC बाइसेक्ट्स एंगल है, तो पास में अगर दोनों एंगल दिखाना है प्रूव, तो पास वाला ही ट्रायंगल लेके हम क्या करते हैं, इसको प्रूव कांग्रुएंट, तो वहां से हम कर सकते हैं। ठीक है, तभी यहाँ पे क्या लिए हैं, ट्रायंगल AOD एंड AOB। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए यहाँ पे AD = तो AB हो जाएगा, AD = AB। अब ये कहां से मिल गया, AD = AB, क्या लिखा है, दिस इज अ रोम्बस, और रोम्बस की 4 साइड्स की लेंथ इक्वल होती है, तो यहाँ पे क्या होगा, साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। ठीक है ना, इसलिए हो गया साइड्स ऑफ रोम्बस हो गया, फर्स्ट थिंग हो गया। सेकंड क्या होगा, सेकंड आपको पता होना चाहिए, OD = OB, OD = OB, ये कैसे मिल गया, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, 90 भी बनाते हैं, बाइसेक्ट भी करते हैं ना, तो यहाँ पे लिखेंगे डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, ये रीजन था, बाइसेक्ट ईच अदर, समझ में आ रहा है। ठीक है, बाइसेक्ट ईच अदर, ये हो गया। थर्ड पॉइंट क्या होगा, ये कॉमन मिल गया, AO कॉमन। थर्ड इसमें क्या लिखेंगे, AO = AO कॉमन साइड हो गया। देखिए बहुत इजीली क्या हो गया, दोनों कांग्रुएंट हो गया। सो ट्रायंगल AOD कांग्रुएंट टू ट्रायंगल AOB, सही लिख रहे हैं ना, AOD कांग्रुएंट टू AOB, सही है। क्यों सही है, देखें AO कॉमन था, तो AO के सामने D है, AO के सामने B है, जहां पे D वहां पे B, करेक्ट है। फिर देखें DO और OB इक्वल, तो DO के सामने क्या है, 1 मीन्स A है, OB के सामने A, तो जहां पे A वहीं पर A आएगा, ऐसे क्लियर हो गया। कैसे कांग्रुएंट हुआ, These triangles are congruent by the rule SSS, by side congruence rule या congruence criteria। ट्रायंगल्स कांग्रुएंट हो गए, कांग्रुएंट क्यों कर रहे थे, यही प्रूव करने के लिए, एंगल 1 = एंगल 2, और यहाँ पे हम लोगों ने प्रूव कर दिया। ठीक है, तो नोट करेंगे बाय सिम्प्लिसिटी एंगल 1 = एंगल 2। देखिए एंगल A = एंगल A मीन्स क्या हो गया, 1 = 2। जैसे यहाँ पे किए हैं सेम प्रोसेस हम लोग यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी कांग्रुएंट होगा। ठीक है, DC = BC होगा, DO = OB होगा, CO कॉमन, तो क्या मिलेगा, 3 = 4, तो लिखेंगे सिमिलरली। ठीक है, सिमिलरली ट्रायंगल COD कांग्रुएंट तो क्या होगा, ट्रायंगल COB।
ऐसे ही इसको भी कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। कॉन्ग्रुएंट होगा तो यहाँ भी क्या होगा, बाइसिपिसिटी क्या मिलेगा, बाइसिपिसिटी एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। इससे में क्या रिजल्ट हमारा आया, ये दोनों एंगल इक्वल, ये दोनों एंगल इक्वल, मींस AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C। देखिए hence AC bisects angle A as well as angle C। hence ये आपका यहाँ पे प्रूव्ड हो गया, ठीक है ना, प्रूव्ड। तो एक तो ये पूछा था, सेकंड ये पूछा था कि BD भी बाइसेक्ट करेगा, तो वही चीज फिर से रिपीट करनी पड़ेगी। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट करो, यहाँ इक्वल आएगा, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट करो, यहाँ इक्वल आएगा, तो फिर क्या लिखेंगे, BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज, ये तो सीधे लिख देना है, ठीक है ना। सिमिलरली वी कैन प्रूव, नोट करेंगे, सिमिलरली वी कैन प्रूव, ठीक है। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, तो रिपीट नहीं करना हम लोगों को, जो एक बार प्रूव कर दिए हैं उसी के बेस पर लिख देते हैं, ये भी प्रूव हो जाएगा। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट BD डायगोनल BD bisects angle B as well as angle D, hence proved। Now let us try to solve question number 8। Question number 8 is ABCD is a rectangle, ड्रा कर लो पहले, ठीक है। ABCD is a rectangle in which AC bisects angle A as well as angle C। इसके पहले हम लोग दो क्वेश्चंस किए थे, वहां पैरेललोग्राम में था तो रोम्बस प्रूव किए थे, अब यहाँ पे रेक्टेंगल दे रहे हैं तो स्क्वायर प्रूव करना है। क्या गिवन है, किसी रेक्टेंगल में तो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, तो मैं इसलिए स्क्वायर का हिस्से बना देता हूँ, ये स्क्वायर प्रूफ में आ ही रहा है, तो ठीक है ना। अब ये रेक्टेंगल है, बाद में स्क्वायर प्रूफ हो जाएगा, तो नेमिंग करते हैं यहाँ पे A B C एंड D, ठीक है। नेमिंग एंटी क्लॉकवाइज ज्यादा बेस्ट होता है ना, ये करेक्ट ज्यादा माना जाता है, एंटी क्लॉकवाइज। ये हो गया। एंगल क्या है, रेक्टेंगल में क्या है, AC बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल C, मींस ये दोनों एंगल इक्वल है आपस में, और यहाँ पे ये दोनों इक्वल है। तो प्रूव करना है फर्स्ट ABCD द स्क्वायर, और सेकंड का प्रूव करना है डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो गिवन टू प्रूव सब नोट कर लेंगे, मैं स्टार्ट में लिख दे रहा हूं। गिवन क्या है, गिवन है क्वाड्रिलेटरल ABCD is a rectangle in which AC bisects angle A as well as angle C। ये हो गया। To prove first ABCD is a square, ABCD is a square, and second to prove BD bisects angle B as well as angle D। BD diagonal BD bisects angle B as well as angle D। तो गिवन टू प्रूव जरूर लिखें क्वेश्चन में, प्रूव करने से पहले, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में क्लियरली गिवन है, कुछ करना नहीं होता है, उसी से कॉपी कर देते हैं। ये हो गया। अब क्या करते हैं इसको प्रूव। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या, ये वाला भी ज्वाइन कर लीजिए, BD भी, ठीक है, छोड़ दिए, BD हो गया, और O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट क्या प्रूव करना है, स्क्वायर। तो रेक्टेंगल को स्क्वायर प्रूव करना हो, अगर एडजेसेंट साइड्स को इक्वल प्रूव कर दो तो स्क्वायर हो जाएगा। इन रेक्टेंगल अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अगर ये पास वाले इक्वल हो जाएंगी तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर। इतना ही करना है, सभी एंगल इसमें 90 होते हैं, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। लिखेंगे सिंस, जो पहले गिवन है, क्या गिवन है, एंगल A, ठीक है ना, मीन्स अगर यहाँ पे लिखे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये हो गया। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 किसका है,
एंगल A/2, A/2 मीन्स क्या है 90 होता है, 90/2 रेक्टेंगल है, ये पूरा पूरा 90 बन रहा है, 90/2 मीन्स कितना मिल गया 45 डिग्री। ये वाला एंगल हो गया 45, ये वाला भी क्या हो गया 45 डिग्री। ऐसे यहाँ भी कर सकते हैं, ऐसे क्या है एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 गिवन है, यहाँ भी तो गिवन है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एंगल C/2, और एंगल C भी 90 डिग्री है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के सभी एंगल क्या होते हैं 90, ये भी 90 है, 90/2 मीन्स क्या हो गया 45 डिग्री। हम लोग क्या प्रूव कर दिए, ये चारों एंगल 45 आ गया, एंगल 1 2 3 4 मीन्स ये सभी एंगल आपस में इक्वल हैं, ठीक है ना, सभी एंगल आपस में इक्वल है। ये क्लियर हो गया। चलिए इससे क्या फायदा होगा, किसी भी एक ट्रायंगल में आ जाइए, इस वाले में पूरे में ADC में एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1, दो एंगल इक्वल है तो सामने वाली साइड इक्वल होगी, तो यहाँ से AD इक्वल टू DC हो जाएगा। ऐसा हम लोग एक क्वेश्चन में किए थे अभी, ठीक है। तो ऊपर करते हैं इसको, लुक हियर, नाउ इन ट्रायंगल ADC, नाउ इन ट्रायंगल ADC, इसमें क्या मिल रहा है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 हो गया है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 क्यों हो गया, ईच 45 अभी अभी हम लोग निकाले हैं, ठीक है ना, ईच 45 डिग्री। तो अगर एंगल 1 और 3 इक्वल है तो अपोजिट साइड्स भी इक्वल हो जाएंगे। एंगल 1 के सामने कौन बैठा है DC, तो DC इज इक्वल टू AD, कैसे हो गया यहाँ पे लिख दें, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल इन अ ट्रायंगल। अगर ट्रायंगल की बात हो तभी होता है, ठीक है ना, क्वाड्रिलेटरल्स में जरूरी नहीं है। तो DC इज इक्वल टू AD हो गया, DC इज इक्वल टू AD ये हो गया, एंड वी हैव ऑलरेडी AD इज इक्वल टू BC, AD इक्वल टू BC, DC इक्वल टू AB, ये भी तो है, क्यों है, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। क्वेश्चन में गिवन है कि ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, प्रॉपर रीजन देना पड़ता है, कुछ भी आप लिखते हैं तो प्रूव करते समय। ये हो गया। अब तीनों को मैच करें, DC इज इक्वल टू AD, DC AD के बराबर है, DC देखिए AD के बराबर है, यही DC AB के बराबर है, और ये AD BC के बराबर, मीन्स ये चारों साइड इक्वल हो गए। दिस इंप्लाइज ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। चारों साइड इक्वल होने का मतलब क्या हो गया, रेक्टेंगल था और चारों साइड इक्वल हो गया, इसका मतलब हो गया स्क्वायर, ठीक है। दिस इंप्लाइज क्या होगा यहाँ से, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA इन रेक्टेंगल, इन रेक्टेंगल ABCD। रेक्टेंगल ABCD के अगर चारों साइड इक्वल हो गए तो उसे बोलते हैं स्क्वायर, ठीक है ना। हेंस क्या बन जाएगा, हेंस रेक्टेंगल ABCD, हेंस रेक्टेंगल ABCD इज अ स्क्वायर। ये क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। तो पहला पार्ट यहाँ पे प्रूव हो गया, फर्स्ट पार्ट स्क्वायर हम लोगों ने प्रूव कर दिया, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। देखिए सेकंड क्या प्रूव करना है, BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D। जब ये स्क्वायर हो गया है तो प्रूव करना है कि ये दोनों भी एंगल बाइसेक्ट होंगे। तो सेकंड पार्ट प्रूव करते हैं, प्रूव करना है एंगल B इज इक्वल टू एंगल, ये दोनों पार्ट आपस में इक्वल है, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो देखिए ट्रायंगल लेते हैं दोनों आपस में, जो पास पास के ट्रायंगल दोनों हैं, इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर ट्रायंगल BOA एंड BOC, इन ट्रायंगल BOA एंड BOC दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना है। तो इसमें देखें सिंपली क्या होगा, AB इज इक्वल टू हो जाएगा BC, AB इज इक्वल टू BC, ये कहां से लिख दिए, ऊपर अभी आप किए हो, देखिए इसको स्क्वायर प्रूव कर दिए तो सभी साइड इक्वल होती है। तो AB इज इक्वल टू BC मीन्स क्या हो गया, साइड्स ऑफ स्क्वायर, साइड्स ऑफ स्क्वायर, ये हो गया, एक तो मिल गया। सेकंड क्या होगा, ये तो अभी इक्वल प्रूव करना, छोड़िए इसको भी, ऐसे इसको इक्वल अभी प्रूव करना है। नंबर कर दो 5 और 6,
सेकंड देखें, AO इज इक्वल टू क्या होता है, OC। AO इज इक्वल टू OC। रेक्टेंगल हो चाहे स्क्वायर हो, ठीक है, उसके डायगोनल्स क्या होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। लिख देंगे डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर, ओके, बाइसेक्ट ईच अदर, ये हो गया। तो स्क्वायर चाहे लिखिए चाहे रेक्टेंगल, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है, क्योंकि इसको स्क्वायर ही हम लोग प्रूव कर चुके हैं। तो क्या है, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे, थर्ड पार्ट एक कॉमन मिल गया, थर्ड पार्ट BO इज इक्वल टू BO कॉमन, BO इज इक्वल टू BO कॉमन, ठीक है। सो क्वाड्रिलेटरल, सॉरी, सो ट्रायंगल BOA कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC, क्लियर हुआ, मैच कर दें। BOA कॉन्ग्रुएंट टू BOC, कैसे, BO कॉमन, तो BO के सामने कौन बैठा है, A, इधर कौन सा है, C, जहां पर A है वहीं पर C मिला, ठीक है। फिर देखें AO और OC इक्वल है, तो AO के सामने क्या है, B, इसके सामने है B, तो B के प्लेस पर B ही है, तो कोई दिक्कत नहीं, हमारा ये प्रूव हो गया है। कैसे हो गया, बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस रूल, तो कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो सो वी कैन राइट इजली एंगल B इज इक्वल टू एंगल B। एंगल B से मतलब है 6 और 5, तो यहाँ पे 6 और 5 इक्वल हो जाएंगे, तो नोट कर लेंगे बाय CP/CD एंगल 6 इज इक्वल टू 5, ठीक है, 6 इज इक्वल टू 5। ऐसे ही हम प्रूव कर सकते हैं इधर वाला भी, ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट, और 7 इक्वल टू 8 भी प्रूव कर सकते हैं। तो लिखेंगे सिमिलरली वी कैन प्रूव, ठीक है, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, क्या प्रूव कर सकते हैं, जो हमें चाहिए, प्रूव दैट DOC ट्रायंगल DOC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DOA, DOC कॉन्ग्रुएंट टू DOA। कॉन्ग्रुएंट अगर यहां भी होगा तो यहां भी क्या होगा, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स का मतलब है एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। तो यहां से क्या समझ में आ रहा है हम लोगों को, 6 इक्वल टू 5, 7 इक्वल टू 8, तो ये तो बता रहा है ये दोनों एंगल बाइसेक्ट हो गए, एंगल B बाइसेक्ट हो गया, एंगल D बाइसेक्ट हो गया, मींस BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D। हेंस क्या हो गया, BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D, एज वेल एज एंगल D। ये आपका सेकंड पार्ट भी यहाँ पे प्रूव हो गया, हेंस प्रूव, नोट कर लेंगे, ठीक है, ये सेकंड पार्ट है। सो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिया है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, 10 देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड सर्कल में इसको जरूर शेयर कर दें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।